जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, बस एक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान से सुनना है, समझना है, बस लेक्चर कंप्लीट। बस एक ध्यान से सुनिए और हम क्या बताएं आप लोग को, पॉज करके लिखते जाइए आप लोग। यहाँ पे बस लेक्चर खत्म होते होते आपका चैप्टर कंप्लीट आपके तरफ से होना चाहिए। हम तो करवा ही दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। अगर फिर से पढ़ना पड़ रहा है, या तो आप सही नहीं पढ़े या तो हम सही नहीं पढ़ाएं, बस दो ही बात होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं टेलर सीरीज। देखिए कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि फंक्शन में मान के लिए ई का पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोई भी फंक्शन रहेगा तो बस फंक्शन इक्वल टू, देखिए ध्यान से लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा पहले एफ ए, ठीक है, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे कर दीजिए एफ डैश ए, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे एफ डबल डैश ए, और प्लस ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर से देखिए एफ एक्स दिया रहेगा तो एफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए, फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए, इस तरह चलते रहेगा, प्लस एफ चार डैश ए। मतलब समझ रही, एक बार पहले वो फंक्शन एज इट इज ए पुट के लिखो, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर दो बार, तीन बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स माइनस ए बाई वन फैक्टोरियल, यहाँ पावर वन तो वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए का क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। बस टेलर सीरीज खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर से कोई भी फंक्शन दिया आप लोग को करवा देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत, पहले सुनिए समझिए। टेलर सीरीज क्या है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पे एक्स है तो जैसे कि ई का पावर एक्स कोई फंक्शन दे दिया तो ए, यहाँ पे ए का वैल्यू दे देगा आपको टू, चाहे जीरो कुछ भी, तो ई का पावर टू, तो ई का पावर टू ही हो जाएगा, तो एफ ए वही हो जाएगा। ठीक है, मतलब फंक्शन में ए का वैल्यू टू जो भी दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे जहां जहां एक्स है, तो एफ ए निकल जाएगा। अब पहले एक बार लिख लीजिए, फिर से आप लोग एक बार अच्छा से पॉज करके लिख लीजिए। चलिए फिर से लिखिए, एफ ए इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिखिए एफ ए प्लस, याद भी करते रहिए साथ साथ, एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए, बस यहीं तक लिखिए, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख लीजिए, यहाँ ठीक है, यहाँ तक लिखिए, एफ एफ डबल डैश ए तक। ठीक है, तो एफ ए लिख लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस ए बाई में वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स माइनस ए का क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसी में जब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो मैक्लॉरिन सीरीज, बस लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, यहीं तक था। अब देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। टेलर सीरीज क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे एक्स माइनस ए बाई वन फैक्टोरियल, पहले वाले में नहीं, जहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है वहां से एक्स माइनस ए बाई वन फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, बस खत्म। अब जहां जहां ए है, अगर ए का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज। बस लेक्चर कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन सीख गए खत्म। सोचिए एन टर्म में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसा नहीं क्या कीजिए कि मिड टर्म और एंड टर्म, नहीं, पूरा आप पढ़िए कि आपका एक बार में मिड टर्म भी क्लियर और एंड टर्म भी क्लियर। ठीक है, तो 10 मार्क्स में आराम से दे सकता है, आराम से, कोई डाउट नहीं इस पर। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपको ई का पावर एक्स ये फंक्शन दे दिया, और आपको एट ए इक्वल टू टू, अगर यही ए इक्वल टू जीरो हो जाता तो मैक्लॉरिन सीरीज हो जाता। टेलर सीरीज में ही जैसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मैक्लॉरिन या फिर टेलर सीरीज से मैक्लॉरिन सीरीज जानने में क्या मतलब, क्या लगता है या फिर क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली ए इक्वल टू जीरो, मिड टर्म में क्वेश्चन आया हुआ, आगे अभी करवाते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू अगर यहाँ पे टू दे दिया तो आपको टेलर सीरीज बनाना है, तो टेलर सीरीज बनाना तो फॉर्मूला पटाक से लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ए, देखिए हम 3 बार लिखे हैं, जबकि हम एक बार भी तो बता के निकल सकते थे, लेकिन आप लोग अगर साथ साथ जो मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं उसको पता समझ में आ रहा हो कि कितना अच्छा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो एफ ए प्लस यहाँ पे एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए। ठीक है, आगे भी निकालेंगे तो यहाँ तक 2 तक लिखाएंगे। ठीक है, ये एक्स माइनस ए बाई वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए एफ एक्स आपका कितना दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। पहले निकालिए आप एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 3 तक 2 तक लिखिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए एफ एक्स ई का पावर एक्स है तो एफ टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको एट ए इक्वल टू निकालना है, तो एफ टू मतलब जहां एक्स है, एक्स की जगह पे 2 पुट किए तो एफ टू यही हो जाएगा। तो एफ टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स था तो ई का पावर 2, ये हो गया एफ टू। ठीक है, अब एफ डैश एक्स कितना है, ई का पावर एक्स है, तो एफ डैश टू क्या हो जाएगा, इस पर 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ई का पावर 2 ही हो जाएगा। एफ डबल डैश टू क्या हो जाएगा, उसी तरह इस पर 2 पुट कीजिए तो ई का पावर 2 ही हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश टू क्या हो जाएगा, ई का पावर 2 ही हो जाएगा। ये हो गया, अब आपका निकल गया, डायरेक्ट टेलर सीरीज कंप्लीट हो गया। ए इक्वल टू आपका 2 है, तो एफ एक्स का क्या है, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का सीरीज देखिए, एफ ए कितना निकाले आप, यही है ना एफ ए, तो एफ टू मतलब वही एफ ए का वैल्यू 2, तो इसमें एफ टू, इसको कैसे लिखे, एफ टू प्लस एक्स माइनस टू एफ डैश
2 इस टाइप में लिखेंगे। तो एफ ए कितना है, ई का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस एक्स माइनस ए, टू ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, एफ डैश ए कितना निकला, एफ डैश ए मतलब एफ डैश 2 ई का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का क्यूब ई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा आपका 3 फैक्टोरियल, बस खत्म। अब ई का पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 2 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, खत्म टेलर सीरीज। कोई डाउट किसी को? देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कोई फंक्शन दिया उसका एफ एक्स लिख लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, इतना कर लिए, कोई डाउट नहीं इस पर। ई का पावर एक्स हो गया, ई का पावर एक्स, इसका ई का पावर एक्स, जैसे यहाँ पे कुछ और आता एक्स स्क्वायर होता तो 2, जैसे एक्स क्यूब रहता तो 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का करते तो 6x, फिर 6x का करते तो 6, उस टाइप में। ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई का पावर एक्स ही, तो ऐसे हो गया। अब एफ ए निकालना हमको, एफ ए मतलब ए, एफ ए इक्वल टू 2 है, तो F2 निकालना, F2 आ गया ई स्क्वायर, एफ यहाँ से एफ डैश एक्स इतना है, एफ डैश 2 क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, जहां जहां एक्स वहां पुट 2 पुट कर दीजिए, तो एफ डैश 2 हो गया, ई का पावर एक्स इक्वल इतना आ गया। अब देखिए, अब आपको निकाल, यहाँ इतना हो गया, अब आपको निकाल, ये हो गया आपका टेलर सीरीज, ठीक है। अब मैक्लॉरिन सीरीज निकालना है हमको, तो देखिए यहां से देखिए, अब एफ जीरो कितना निकालें, एफ जीरो मतलब क्या हो जाएगा, ई का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू आप कितना ले रहे हैं 0 ले रहे हैं मैक्लॉरिन के लिए, ठीक है। तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि ई का पावर एक्स ही है। एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसमें हो गया। तो देखिए, तो आपका एफ एक्स मतलब ई का पावर एक्स क्या हो जाएगा, एफ ए कितना निकला आपका 1, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस, ये तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए 1 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए कितना हो जाएगा 0, तो खत्म। फिर आएगा क्या, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो यही ई का पावर एक्स का, याद है हम लोग डिफरेंशिएशन में किए थे, जहां पे y इक्वल टू कोई सीरीज दिया हुआ था, याद आ रहा है कि ना आप लोग को, और वो सीरीज ही ई का पावर एक्स ही होता था, ई का पावर एक्स यहां से आया। अब समझ में आया, ये चैप्टर पहले देना चाहिए था, वो बाद में, कोई नहीं, आपका यूनिट 1 2 3 आएगा, ये आप चीज सीख गए तो आप वो वाला डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ई का पावर एक्स का अगर सीरीज पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, बस ये चीज सीख गए। तो अब जितना भी मिड टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड टर्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बस हो गया आप लोग का, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पे एक बार पॉज कीजिए, एक बार बस इस पेज को, अगर नहीं बन रहा तो आगे मत जाइए, कोई फायदा नहीं, इसीलिए इस पेज को एक बार पॉज कर लीजिए और बनाइए, साथ साथ पॉज कर लिए होंगे, बना लिए होंगे, चलते आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल, आपको टेलर सीरीज फाइंड करना है, एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अबाउट द पॉइंट ए इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। टेलर सीरीज और ए इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, अगर यही ए इक्वल टू 0 हो जाता तो मैक्लॉरिन सीरीज हो जाता, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए, ये वाला आपको याद होना चाहिए, याद अगर 3 बार जो लिखे होंगे मेरे साथ साथ याद हो गया होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, आगे आगे इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ एक्स माइनस ए का पावर 1 तो 1 फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए का स्क्वायर तो 2 फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए का क्यूब तो बाई 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब क्या बताया आपको, पहले एफ एक्स लिखिए, एफ एक्स कितना है साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब एफ डैश एक्स का इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां से निकाल लिया आप इतना, ठीक है। अब ए इक्वल टू कितना आपका पाई बाई 4, तो इसमें पाई बाई 4 पुट कीजिए, तो एफ पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, साइन पाई बाई 4 इतना ही होता है, इसमें पुट कीजिए पाई बाई 4, तो एफ डैश पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1/√2। अब इसमें पाई बाई 4 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 तो माइनस माइनस का बाहर, और साइन पाई बाई 4 क्या 1/√2, ठीक है। यहां तक ठीक है, तो बस यहां तक निकाल लिए। अब बस आपको पुट करना, ये हो गया। तो एफ एक्स क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख लिए। एफ ए कितना है आपका, एफ ए मतलब एफ पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 लिख दिया, एक्स माइनस 1/√2, ए का वैल्यू 1/√2 है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/√2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4 यहाँ पे, बस ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस बस अंदर वाला बस पाई बाई 4 कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ठीक है। आप लोग सही से लिखिएगा यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया यार, सॉरी माफ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखिए साइन यहाँ पे समझिए, चीज को समझिए। एफ ए क्या हो जाएगा 1/√2 आ गया, एफ डैश ए क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा, एफ डैश मतलब क्या, एफ डैश पाई बाई 4 1/√2,
और इसके लिए -1/√2, इस तरह आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो एफ ए आपका हो गया इतना 1/√2 x माइनस ए का वैल्यू π/4, तो x माइनस π/4 दिस x माइनस ए मतलब x माइनस π/4 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह चलते रहेगा। तो 1/√2 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा 1 x माइनस π/4 प्लस x माइनस π/4 का स्क्वायर, यार थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस π/4 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका साइन x का हो गया टेलर सीरीज, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ पे आप लोग x माइनस π/4 का स्क्वायर, x माइनस π/4 यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए, बस यहाँ तक देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस 1 फैक्टोरियल को हटा दे रहे डायरेक्टली 1 ही हो जाएगा, x माइनस ए एफ डैश ए, तो बस यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना हो गया, तो एफ एक्स को पहले एफ इधर कर लिए x माइनस ए, तो ये आपको सिमिलर आपको नहीं दिख रहा कुछ थोड़ा एमबीटी की तरह, देखिए तो ध्यान से, एमबीटी में जो थर्ड के दो चीज होने के बाद यही आता था लगभग। तो इससे क्या सीखिए कि आप टेलर सीरीज से एमबीटी में जा सकते हैं और टेलर सीरीज से मैक्लोरियन में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेलर सीरीज में आप a इक्वल टू 0 ले लेंगे तो आप मैक्लोरियन में पहुंच जाएंगे, और टेलर सीरीज यहाँ पे देखिए सॉल्व करके हम एमबीटी में भी पहुंच सकते हैं। एमबीटी में अगर पहुंच गए तो क्योंकि रोल से एमबीटी पहुंच सकते तो एमबीटी से भी रोल्स पहुंच सकते हैं, तो ये चीज इसका कोई जरूरत नहीं, मेन आप यहाँ पे इतना सीखिए, इतना सीखे टेलर सीरीज कैसे निकालना, मैक्लोरियन सीरीज कैसे निकालना, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपको डायरेक्टली ई का पावर एक्स दे दे, ठीक है, एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपका एन टर्म में ऐसा आ सकता है कि 10 मार्क्स में आप कोई भी फंक्शन दे दे उसका बताओ टेलर सीरीज क्या है, लेकिन मिड टर्म के लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू है। देखिए ई का पावर एक्स का ये पेज आप पॉज करके एक बार देखिए, हम जो जो मार्क कर दे रहे उसको एकदम लिख लीजिए अभी, ठीक है। एक तो हो गया आपका ये वाला, क्योंकि यार देखिए याद तो आपको खुद ही करना पड़े, एक ये साइन एक्स वाला, कोस एक्स वाला, और एक ये चार आप लोग याद, चार मतलब बाकी सब एक बार ध्यान से देख, क्योंकि देखिए अगर नहीं आए तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालने तो जानते हैं, ई का पावर एक्स का हम लोग निकालने जान गए, अगर कोई भी फंक्शन साइन एक्स का भी हम लोग निकाले, कॉस एक्स का उस तरह निकाल लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अगर ये चार याद रहेगा ना तो मिड टर्म का क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाएंगे, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार याद कर लिए, ई का पावर एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, देखिए साइन एक्स में आपका ऑड वाला टर्म याद रखिएगा, ठीक है। साइन एक्स में आपका ऑड वाला आ रहा है एक्स क्यूब एक्स का पावर 5 डॉट डॉट डॉट, कॉस में आपका इवेन आ रहा है 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस जाएगा, माइनस प्लस इस टाइप में, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, इसमें देखिए ऑड आ रहा है, इसमें इवेन पावर आ रहा है, ठीक है। अब लॉग 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। अब देखिए ये आपका मैं छोड़ दे रही, इसमें कोई मेरा कोई रोल नहीं, हम आप लोगों को लिख दिया अच्छा से, आप लोग बस एक बार कर लीजिए, ठीक है। और नहीं करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मिड टर्म का क्वेश्चन बनाते एकदम प्यार आराम से, ठीक है। बस सीख गए एक बार यहाँ पे आप लोग टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज, चलिए बहुत सही। अब देखिए आप लोग पॉज कीजिए और पहले 4 क्वेश्चन देखिए और आप ट्राई कीजिए कि आप देखिए, क्योंकि आप अगर बना लेंगे उसके बाद देखेंगे हाँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ हम खुद से किए, अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए, ये वाला आपका किसका सीरीज है, एमबीटी है कि रोज थ्योरम है कि टेलर थ्योरम है कि मैक्लॉरिन है। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस ए आ रहा है तो मैक्लॉरिन तो ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। टेलर अभी हम लोग टेलर पढ़े तो टेलर ही सीरीज याद है, आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रोज थ्योरम नहीं है और एमबीटी भी नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह डायरेक्ट सिंपल मिड टर्म में आया हुआ है। आगे देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज व्हेन, मैक्लॉरिन सीरीज कब होता है, टेलर सीरीज का स्पेशल केस क्या है कि मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगा, तो सिंपल ए इक्वल टू 0 आपको ये बताए थे, ठीक है। अब देखिए अब इस टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ, ये आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंटेन ऑड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ सीरीज ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज, यहाँ पे दे दिया कॉस साइन कॉस, तो आपको साइन एक्स का इसीलिए बोले थे, नहीं तो फिर आप निकालिए, सोचिए कितना टाइम लग जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता और इसको अगर आप साइन एक्स का निकालते पहले, फिर कॉस एक्स का निकालते, फिर चेक करते, तो एक क्वेश्चन में आपका 10 मिनट लग जाता। तो सोच लीजिए अगर साइन एक्स का याद है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इतना सारा चीज है, लिख लीजिए एक बार, याद कर लीजिए। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है।
तो अब देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है, आपको पूछा है कि ऑड टर्म आना चाहिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर का पावर 4 इवन ही आ जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का ये हो गया, तो एक्स की जगह पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 5 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 10 मतलब इवन ही आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब साइन एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट कीजिए, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब का पावर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 9, एक्स क्यूब का पावर 15 क्या हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब का पावर 5 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 15, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑड आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लिए, कॉस एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट कीजिए तो 1 हो गया, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स का पावर 6, एक्स क्यूब का पावर 4, एक्स का पावर 12, तो ये भी गलत हो गया। देखे तो अगर याद रहा आपको साइन और कॉस, इसीलिए यहाँ पे हम टिक भी लगा दिए कि सारा याद मत कीजिए, बस ये 4 आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ई का पावर एक्स उसमें भी देखे थे डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली दिया था, डायरेक्टली आप इतना बड़ा दे देगा आपको, इसका डेरिवेटिव करके बताओ, तो ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स हम लोग किए ही थे, अब यूनिट 2 जो पढ़े होंगे पता होगा, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स का। ठीक है, 1 2 3, कोई डाउट इसी में किसी को? देखिए डाउट आ रहा तो आप लोग, और ऐसे मत बोलिए कि इसको समझ में नहीं है, वो नहीं समझ में, कमेंट में मार्क कीजिए, तब ना हमको पता चले कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं हम ही ठीक से नहीं बताए होंगे, क्योंकि आप लोग को देखिए यार सब समझ में आ रहा है, मतलब आप लोग सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ में क्या है, टेलर थ्योरम इज मेनली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द फंक्शन एज अ सम ऑफ डैश टर्म्स, मतलब सम जितना भी रहता है टेलर सीरीज में क्या होता है, देखिए ये इन्फिनाइट टर्म तक जाता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइनाइट नहीं, पार्शियल, कंप्लीट कुछ नहीं, टेलर सीरीज में इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो 4 क्वेश्चन आपका मिड टर्म का बन गया फटाफट। अब और 3 क्वेश्चन है, तो इसको फिर आप पॉज कीजिए, फिर से आप बनाइए, अगर आपसे अगर बन गया, 1 बना चाहे 2 बना चाहे 3 बना, चाहे गलत ही भी बना, तीनों का बस फाइनल आंसर आप निकालिए, गलत भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन चलना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पॉज करके एक बार आप लोग बना लिए होंगे, तो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल ई का पावर एक्स आ गया, अब ई का पावर एक्स यहाँ पर लिखे ही हुए, और एक्स इक्वल 0 मतलब मैक्लॉरिन सीरीज, तो देखिए ई का पावर क्या है, ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का देखिए मैक्लॉरिन सीरीज यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसमें से कौन सा दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। देखिए ये माइनस वाला टर्म, तो माइनस तो ई का पावर एक्स में आता ही नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स आना चाहिए, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली देखिए मैच कर रहा है। अगर आएगा, देखिए जितना बोल रहे यार कम, देखिए हम ई नहीं बोल रहे कि पूरा याद हमको बोलेंगे, या फिर आप किसी भी अपना टीचर को भी बोलेंगे कि चलते चलते बोल दीजिए सर कि 1 माइनस एक्स का इन्वर्स का मैक्लॉरिन सीरीज बताओ, टीचर खुद नहीं बता पाएगा। साइन एक्स का भी पूछेंगे तो भले कोई टीचर को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्टूडेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ई का पावर एक्स का याद कर लीजिए, साइन कॉस और लॉग 1 प्लस एक्स याद नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिए कि कैसे है कैसा नहीं। देखिए साइन कॉस तो याद हो गया, इसमें देखिए एक्स आता है 1 आता है, माइनस माइनस चलेगा, माइनस प्लस, साइन में एक्स क्यूब एक्स का पावर 5, कॉस में 1 एक्स, इस टाइप में याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत। अगर याद हो गया तो डायरेक्टली आप टिक लगाएंगे 2-3। देखिए अगर ये वाला सीरीज याद हो गया तो इसमें से एक क्वेश्चन बनाए, एन टर्म में अगर ई का पावर एक्स में आ गया तो डायरेक्टली कर लिए, या फिर डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली ये दे दे और बोले इसका डेरिवेटिव करो, तो डायरेक्टली ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। चीज को समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू 0, टेलर सीरीज है और एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, कौन सा सीरीज हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, कंटेन्स ओनली, अब टेलर सीरीज मतलब अब साइन एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज बताइए, साइन एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें से क्या होता है, इवन पावर होता है कि ऑड होता है कि बोथ इवन ऑड होता है कि नो पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे साइन एक्स में आप क्लियरली देख रहे हैं, क्या आप लोग को याद भी मार्क भी कराए थे क्या कि इसमें ऑड होता है, साइन में ऑड और कॉस में इवन, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ऑड हो जाएगा कि इवन, यहाँ पे लिखे हुए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए इस तरह अगर याद होगा ना तो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोले कि याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 प्लस एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन इट्स टेलर सीरीज अबाउट 0 दे दिया मतलब मैक्लॉरिन सीरीज, तो मैक्लॉरिन सीरीज इसीलिए बोले लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा था, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के बताइए, एक्स क्यूब के साथ क्या 1/3, तो डायरेक्टली 1/3 ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए बोले याद कर लीजिए, याद नहीं करेंगे तो फिर आप log 1 प्लस एक्स को आप टेलर सीरीज में डालिए, फिर टेलर सीरीज से आप a इक्वल टू 0 पुट कीजिए, फिर आपका ये आएगा, अब फिर आप चेक कीजिए तो 1/3 वैसे भी आएगा। तो याद कर, अभी याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में, अभी मान के याद करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप निकालते रहिए। कितना क्वेश्चन इजीली बन गया अगर याद रहता तो। ठीक है, देखिए हम हालांकि कोई किसी लेक्चर में नहीं बोलते कि याद कीजिए, जितना रहता है उतना बता देते। ठीक है,
तो बस खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिटरमिनेंट फॉर्म कर लेंगे, उसका मैक्सिमा मिनिमा, बस लेक्चर खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग, और यार देखिए यार मिड टर्म का पेपर एमटीएच में नहीं भेज सकते यार, थोड़ा माफ कर, क्योंकि आप लोग समझ बताएंगे कि मतलब थोड़ा सा बोले ना, थोड़ा ऑफिशियल हो गए हम, तो मतलब हमको ही खुद अंडरटेकिंग साइन करवाया गया 8-9 पेज का कि मतलब हम नहीं किसी को भेज सकते, भेजेंगे तो फिर मेरे पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए समझे। कोई नहीं, तो हम तो ये सारा यहाँ लिख के करवा ही दे रहे, आप नोट कर लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। बस देखिए हाँ, लेकिन वो पेपर कटिंग थोड़ा ऊपर से ऐड होता था, थोड़ा सही लगता था, हम भी समझते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।